बारिश के इस दौर में राजसमंद के जिले भर के जल स्रोत में आज उनके जल स्तर आपको बताऊंगा, कौन कितना भर गया है, कौन कितना खाली है, किसकी भराव क्षमता कितनी है। और सिर्फ राजसमंद जिला मुख्यालय ही नहीं, इसके आसपास देवगढ़, भीम, रेलमगरा और नाथद्वारा, वहाँ के भी आपको मैं जल स्रोतों की स्थिति बताने की इस एपिसोड में कोशिश करूँगा। मगर शुरुआत जिन आंकड़ों से करेंगे, वो आंकड़ा जिस पर सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी हुई है इन दिनों, सबसे ज़्यादा नज़रें, क्योंकि अब वो दौर, क्योंकि गोमती मैया के जो दृश्य आ रहे हैं तो वो दौर भी दिखाई देगा जब यहाँ से आंकड़ा कितना आगे बढ़ता है। तकरीबन 17 के आसपास आंकड़ा जाने को है, 16.6 के लगभग का ये मामला नज़र आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पौने 17 से जब आगे बढ़ेगा तब ये प्रतिदिन आंकड़ों के साथ हमें भी आनंद की भी आगे बढ़ने की स्थिति आएगी, क्योंकि गोमती नदी गोमती मैया का आशीर्वाद के दृश्य हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से उनके प्रवाह वेग के साथ वो आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। साथ ही एक और जगह जिसके सवाल सबसे ज़्यादा मुझसे पूछे जाते हैं वो है नंदसमंद। तो नंदसमंद की मैं स्थिति बता दूं, नंदसमंद की स्थिति बताऊं उससे पहले राजसमंद झील का बता दूं कि मैं आपको 30 फीट इसका ओवरफ्लो है, 30 फीट होते ही राजसमंद झील छलकेगी। नंदसमंद का ओवरफ्लो है 32 फीट, हालांकि उसकी भराव क्षमता कम है, मगर 32 फीट का है। और उसमें जो आज का आंकड़ा निकल कर आया है वो 23.5 फीट पानी आ चुका है, 23.5। तो अब ये आंकड़ा वहाँ आ गया है। मगर जिस प्रकार से बागेरी की जो सूचना आ रही है, जो ओवरफ्लो के बाद तकरीबन 10 इंच की वहाँ चादर चल रही है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो पानी नंदसमंद में आ रहा है बहुत जल्द नंदसमंद के बाद खारी फीडर के माध्यम से राजसमंद झील की तरफ भी पहुँचता दिखाई देगा। उसके साथ साथ जो अलग अलग जलाशयों की स्थिति है, मैं भीम देवगढ़ की तरफ चलूँ उससे पहले आपको मैं रेलमगरा के जो महत्वपूर्ण बड़े जल स्रोत है, जो सांसेरा का तालाब है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि 4 फीट भर चुका है। अभी वो उसको ओवरफ्लो में उसको पूरा भरने में काफ़ी गुंजाइश दिखाई दे रही है। फिर आमेट जो मनोहर सागर तालाब है, जो बड़ी खूबसूरत भी है, मनोहर सागर की जो स्थिति निकल कर आ रही है, 11 फीट उसकी भराव क्षमता है, मगर अभी मात्र 3 फीट उसमें पानी आया है। फिर उसके बाद आपको मैं लिए चलता हूँ देवगढ़ और भीम की तरफ, फिर आपको थोड़े से मैं कुंवारिया और इसके आसपास के और नाथद्वारा के कुछ और भी बताऊंगा। तो देवगढ़ और भीम के क्षेत्र जो स्थिति निकल कर आ रही है, उसमें जो कुंडली का तालाब है, जो कुंडली का जल स्रोत है, वो भी बड़े महत्वपूर्ण है। 16 फीट उसकी भराव क्षमता है और मज़े की बात यह है कि वो पूरा भर चुका है। ये एक बड़ी खबर कुंडली से आई है। वहाँ जो सोपार की जो है वो तमाम दृश्य मैंने आपको कल दिखाए भी थे, किस तरह से वहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से पानी बहता दिखाई दे रहा था। नीमझर का तालाब वो भी बड़ा ही फेमस होता है, बड़ा तालाब है, तो उसका भी बताया जा रहा है कि वो भी पूरी तरह से भर चुका है। 23 फीट उसका ओवरफ्लो है और 23 फीट वो भर चुका है। उसके बाद मैं भीम क्षेत्र में लिए जाता हूँ। भीम के तालाब जो लगातार अलग अलग समय पर दृश्य दिखाता रहा हूँ, तो जो भीम टैंक है वो 16.5 फीट की भराव क्षमता है, पूरा भर चुका है। भीम जो रपट है वो उस पर भी मतलब पानी की अच्छी खासी मानसून की खबरें निकल कर आ रही है, पूर्णता की खबरें निकल कर आ रही है। जो बड़ा तालाब है वहाँ बताया जा रहा है कि अभी पानी की आवक इतनी नहीं हुई है, 8.5 फुट का उसमें गेज बताया जा रहा है। उसके साथ जो उधर लक्ष्मी सागर है वहाँ पर भी पानी की आवक अभी तक कम हुई है, 9.5 फुट का गेज है, उसमें अभी 1.5 फीट के आसपास पानी आया है। तो ये कुल मिलाकर जो समेलिया का और बता देता हूँ मैं, साथ साथ 12 फीट का उसमें गेज है, जिसमें कि अभी तक 6 फीट भरा है। आधा समेलिया का तालाब भी भर गया है। ये भीम क्षेत्र के जल स्रोतों की स्थिति है। अब चलते हैं नाथद्वारा की तरफ। नाथद्वारा जाएं और बागेरी का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो बागेरी की जो स्थिति है आपको पता है, 32.8 का उसका ओवरफ्लो है और बड़े ही 10 इंच की चादर के साथ वो ओवरफ्लो से पानी नंदसमंद की तरफ बागेरी से बढ़ रहा है। उसका एक वीडियो मैंने आज सुबह डाला भी है। बड़े खूबसूरत दृश्य अब उस क्षेत्र से भी निकल कर आ रहे हैं। उधर का जो कूंठवा है, कूंठवा वीर, वहाँ की जो स्थिति निकल कर आ रही है वो भी ओवरफ्लो है, तकरीबन 15.25 के आसपास उसकी भराव क्षमता है, वो पूरा भर चुका है। और नाथद्वारा की तरफ से मैंने आपको नंदसमंद तो बता ही दिया है, मगर नाथद्वारा के क्षेत्र की बात करें और चिकलवास का जिक्र ना आए तो जिक्र अधूरा रह जाता है। तो चिकलवास की जो भराव क्षमता है वो 64 फीट है। बताया जा रहा है कि 54.7, मतलब तकरीबन 10 फीट अभी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वहाँ से भी हमें बेहतरीन दृश्य दिखाई देंगे। पानी जो छलकते हुए हमने पिछली बार बताया था, इस बार वही दृश्य आप तक वापस पहुँचा कर लेकर आए, ऐसी उम्मीदें हम चिकलवास से भी कर रहे हैं। और अब नाथद्वारा से मैं आपको लिए चलता हूँ, जो मैं पिछली बार भी आपको आंकड़े पहुँचाता था, स्वरूप सागर के। स्वरूप सागर जो राजसमंद में आता है, 8 फीट की उसकी भराव क्षमता है, मगर अभी तक उसमें पानी की आवक हुई नहीं है। ये खबर वहाँ से निकल कर आ रही है। और आखिर में चलते चलते खंडेल, रेलमगरा क्षेत्र का खंडेल का जो जल स्रोत है, जिसकी 8.5 फुट की जल भराव क्षमता है, वहाँ पर भी अभी 2 फीट, जो रेलमगरा क्षेत्र से जो कुछ जल स्रोत की खबर निकल कर आई है, वहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि पानी की आवक उस तरह से नहीं हुई है। मगर नाथद्वारा क्षेत्र के जल स्रोत काफ़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहे हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण दृश्य इसे एक झील के आगे के समय में दिखाई देंगे। इस पर नज़र बनी रहेगी। ये आंकड़ा अब गोमती मैया के आशीर्वाद से कहाँ तक जाकर पहुँचता है, क्या कुछ स्थितियाँ रहती है। और अगर आपके आसपास के कुछ जल स्रोत हो जो आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ बड़े खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, वो छलक रहे हों, तो उनके भी आप मुझे फ़ोटोग्राफ्स वीडियो ज़रूर भेजें। मैं कोशिश करूँगा कि अगले एपिसोड में उनको भी शामिल कर सकूँ।
और भी कुछ जानकारी चाहिए वो भी मुझे बताइएगा, वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।